केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 2 से भाजपा के सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, लक्ष्य केवल सेवा वाले कर्मठ उम्मीदवार धनराज नाइक को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे निवेदक समस्त वार्डवासी। वार्ड नंबर 2 केकड़ी क्षेत्र में 72वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह सीमित स्तर पर आयोजित हुए। केकड़ी में आयोजित उपखंड स्तरीय समारोह पटेल मैदान में आयोजित किया गया। समारोह में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इसके बाद उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने राज्यपाल का संदेश पढ़कर सुनाया। समारोह में शिक्षकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। शिक्षकों ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन की पालना विद्यालय के छात्र छात्राओं की उपस्थिति नहीं रही। इसी तरह शहर के अन्य सरकारी कार्यालयों में भी ध्वजारोहण किया गया। हम उम्मीद की चिंगारी को बुझने नहीं देंगे, अलग जगाएंगे, बदलाव लाएंगे। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 9 से भाजपा पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय, सेवाभावी, ऊर्जावान व कर्मठ उम्मीदवार मिश्री लाल डसानिया को 28 तारीख को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। हक के लिए लड़ना हो तो मैं तैयार हूँ, विकास के लिए संघर्ष करना है तो मैं तैयार हूँ, आपकी आवाज बनना है तो मैं तैयार हूँ, आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए मैं तैयार हूँ, आप मौका दीजिए, मैं आपकी सेवा में तैयार हूँ। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 19 से चहुमुखी विकास हेतु भाजपा पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय, सेवाभावी, ऊर्जावान, कर्मठ व आपकी सेवा में हमेशा तत्पर उम्मीदवार ओम प्रकाश चौधरी को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। पैसा नहीं दिल की सुने, नेता नहीं बेटा चुने। आप करें समर्थन, हम करेंगे परिवर्तन। विकास भी, ईमान भी, गरीब का सम्मान भी। नगरपालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 38 से पार्षद पद हेतु भाजपा के लोकप्रिय, सेवाभावी, शिक्षित, युवा, ईमानदार उम्मीदवार मनोज कुमावत को 28 तारीख को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के आगे का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। संघर्षों से लड़ना सीखा, संघर्ष हमारी गाथा है। आप सभी जन जन का साथ मिले, जन सेवा से नाता है। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 14 से सर्वांगीण विकास हेतु भाजपा पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ, युवा व आपकी सेवा में हमेशा तत्पर उम्मीदवार राजेंद्र चौधरी को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। ग्राम मोलकिया में भी 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मुख्य समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य गायत्री शर्मा ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन के चलते विद्यार्थियों की अनुपस्थिति नगण्य रही। कार्यक्रम में मोलकिया सरपंच धनराज जाट, पंचायत समिति सदस्य गोपाल मीणा ने भजन गाकर गणतंत्र दिवस पर अपनी प्रस्तुति दी। दोनों जनप्रतिनिधियों व शाला स्टाफ ने मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। ठीक है ना।
गाड़ी में वो लाजा केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 18 से सर्वांगीण विकास हेतु भाजपा पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ युवा व आपकी सेवा में हमेशा तत्पर उम्मीदवार मोहम्मद शहीद को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। वक्त है बदलाव का। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 5 से वार्ड के सर्वांगीण विकास हेतु कांग्रेस पार्टी से पार्षद पद की लोकप्रिय, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ उम्मीदवार इंदु कंवर को आने वाली 28 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। जी हां, नगरपालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 5 के चहुमुखी विकास के लिए व भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए कांग्रेस की लोकप्रिय उम्मीदवार इंदु कंवर को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक मोड़ सिंह राणावत, समाज सेवी व समस्त वार्डवासी। वहीं ग्राम पंचायत मोलकिया के भवन पर सरपंच धनराज जाट ने ध्वजारोहण किया और देश के शहीदों को नमन किया और सभी को देश के संविधान के अंतर्गत रहते हुए कार्य करने की बात कही। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य गोपाल मीणा, बन्नालाल बेरुआ, उप सरपंच शैतान गुजर, परमेश्वर चौधरी, मोनू जाट, मनीष गुजर, शंकर मेघवंशी, भगवान सिंह, शंकर सिंह, बाबूलाल बेरुआ, बंसीलाल बेरुआ, राजू सेन, रंगलाल बेरुआ, मुकेश सेन, जयराम मीणा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। ना किसी से कोई इच्छा, ना किसी से कोई होड़, जन सेवा है अपनी मंजिल, जन सेवा है अपनी दौड़। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 25 से सर्वांगीण विकास हेतु कांग्रेस पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ उम्मीदवार हनुमान बात्रा को आने वाली 28 तारीख को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। सेवा ही संकल्प। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 2 से वार्ड के सर्वांगीण विकास हेतु कांग्रेस पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, युवा, कर्मठ व आपकी सेवा में हमेशा तत्पर उम्मीदवार कुंदन देवतवाल को आने वाली 28 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। और इस तिरंगे के अभिनंदन के लिए ध्वज वंदना के लिए मैं आमंत्रित करूंगा राज्य की बालिका एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापिका वर्ग से कि आप आए और ध्वज वंदना के लिए अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दे रहे हैं। बालिका माध्यमिक वृंद शेष अपन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। यह सर्वेश परम पिता परमेश्वर युवा जोश, युवा सोच। केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस से युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ उम्मीदवार हिमांशु चौधरी को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। हौसले हैं बुलंद, बस आपका साथ चाहिए परिवर्तन लाने के लिए।
वार्ड का विश्वास चाहिए। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 10 से पार्षद पद हेतु भाजपा के लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ, शिक्षित, ईमानदार व युवा प्रत्याशी लोकेश साहू को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनावे। जी हां, वार्ड नंबर 10 के चहुमुखी विकास के लिए भाजपा प्रत्याशी लोकेश साहू को आने वाली 28 तारीख को भाजपा के चुनाव के चिन्ह कमल के फूल के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी। आपका साथ हमारा प्रयास, मिलकर करेंगे वार्ड का विकास। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 21 से पार्षद पद हेतु भाजपा के लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ, शिक्षित, ईमानदार व युवा प्रत्याशी अमन सोनी को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनावे। जी हां, अपने वार्ड नंबर 21 के चहुमुखी विकास के लिए भाजपा प्रत्याशी अमन सोनी को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति संभाग केकड़ी की ओर से 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आचार्य विद्यासागर महाराज के द्वारा छेड़ी गई मुहिम इंडिया नहीं भारत बोलो के बैनर महासमिति के प्रयत्न से 11 मंडलों द्वारा इंडिया नहीं भारत बोलो के बैनर पूरे केकड़ी शहर में लगाए गए। अध्यक्ष नीता गदिया ने बताया कि महासमिति संभाग केकड़ी और महासमिति के सानिध्य में बनी वीरा बालिका मंडल की ओर से 26 जनवरी पर महासमिति वाली साड़ी, केप और पट्टी पहनकर हाथ में तिरंगा लेकर राजकीय माध्यमिक जैन स्कूल में जाकर इस कार्यक्रम को बड़ी धूमधाम से आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से की। पूरे केकड़ी शहर में सभी मंडलों द्वारा शुभकामना परिवार, श्री दिगंबर जैन महिला मंडल, त्रिशला महिला मंडल, राजुल महिला मंडल, विशुद्धवर्धनी महिला मंडल, अग्रवाल 84 जैन समाज, आदिनाथ बहुमंडल, शांतिनाथ बहुमंडल, वीरा बालिका मंडल, स्वास्थ्य बालिका मंडल सहित सभी मंडलों ने कार्यक्रम में सहयोग दिया। इस कार्यक्रम में महामंत्री शकुंतला राव का, आबा सोनी, वीरा बालिका मंडल के अध्यक्ष पूर्वा टोंगिया, उपाध्यक्ष सीमा पांड्या, महामंत्री सुम्मी पाटोदी, दिव्या पाटोदी का भी विशेष सहयोग रहा। साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 से बदलाव के लिए और श्रेष्ठ वार्ड के लिए जन सेवा व विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध कांग्रेस प्रत्याशी अमरी देवी चौधरी को आने वाली 28 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस के लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ उम्मीदवार नॉर्थमल तेली को चुनाव चिन्ह हाथ के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। वार्ड के समुचित विकास के लिए नॉर्थमल तेली को अपार समर्थन देकर विजय बनावे। नगर पालिका चुनाव प्रचार के तहत शाम 5 बजे बाद आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया। शाम 5 बजे बाद से ही दोनों दलों के प्रत्याशियों ने घर घर दस्तक देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के युवा नेता सागर शर्मा व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत ने शहर के विभिन्न वार्डों में आज जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे। उन्होंने विकास का विजन बताते हुए कांग्रेस प्रत्याशियों को अधिक से अधिक वोट देकर जिताने की अपील की। उन्होंने मतदाताओं को कहा कि विकास के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों को वोट करें। इस दौरान कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रैली के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटेल मैदान से शहर के मुख्य मार्गों से होकर वाहन रैली निकाली। रैली में युवा कांग्रेस नेता सागर शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत ने भी बाइक पर सवार होकर रैली में शामिल हुए। पालिका का ये आप लोगों के भविष्य का चुनाव है। ये देश की सरकार चुनने का चुनाव नहीं है। आप लोगों ने 12 साल भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, मगर अभी 10-15 दिनों से जब से हम कांग्रेस के लोग वार्डों में चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं, हर जगह आपको देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से हर जगह, चाहे नाली निकासी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, लाइट बिजली के पोल से लटकने की समस्या हो, आपकी एक छोटी से बड़ी समस्या हर वार्ड के अंदर आपको नजर आ जाएगी। गरीब आदमी के पास पट्टा नहीं है, बुजुर्गों के पास पेंशनें नहीं है। 12 साल के बाद भी ये छोटे से काम नगर पालिका में भाजपा से नहीं कराए गए। आप लोगों से निवेदन है कि इस बार केवल विकास के लिए, डेवलपमेंट के नाम पर किस प्रकार से केकड़ी क्षेत्र को डॉक्टर रघु शर्मा जी का सपना है कि मैं केकड़ी नगर पालिका को एक मॉडल के रूप में पूरे राजस्थान में लेके बनाऊं और निश्चित तौर पर
3 साल की जो सरकार है कांग्रेस की, उसमें डॉक्टर रघु शर्मा जी के नेतृत्व में इस नगर पालिका को हम मॉडल नगर पालिका के रूप में विकसित करवाएंगे। और हम सब तमाम कांग्रेस पार्टी के लोग कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक लोगों के साथ जिस भी प्रकार की समस्या हो, चाहे आपकी मकान की समस्या हो, आपकी बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, हम तमाम जितने भी मंच पर आपके सामने खड़े हैं सब आपकी सेवा में रहेंगे। और इस बार केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की लहर नजर आ रही है। जहां जहां भी हम जा रहे हैं, जनता पूरी तरह त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, और लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार केवल डेवलपमेंट, विकास के नाम पर, डॉक्टर रघु शर्मा जी के नाम पर हम वोट देंगे। क्योंकि जनता मान चुकी है कि जो डॉक्टर रघु शर्मा 2,500 करोड़ के विकास के कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में करा सकते हैं, तो केकड़ी वासियों के लिए क्यों नहीं करा सकते। आज हमारे पास दुनिया भर की सुविधाएं केकड़ी के अंदर है। आपका जिला चिकित्सालय, जहां पर डॉक्टर रघु शर्मा जी ने अभी कोरोना की जांच चालू करा दी। 21 करोड़ रुपए की योजना, जिसमें मदर एंड चाइल्ड केयर जो अस्पताल है आपका, उसका काम चालू हो गया। हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा हो गई, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से हमारे बच्चे वहां पर पढ़ सकेंगे। डॉक्टर रघु शर्मा जी की इच्छा है कि 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी का राज होने के बावजूद हमारे युवा भाइयों के लिए ना कोई यहाँ स्टेडियम है, ना कोई पार्क है। हमारी इच्छा है कि इस बार अगर कांग्रेस पार्टी का वोट बने तो क्षेत्र के लोगों के लिए एक पार्क बने, हमारे युवा साथियों के लिए एक स्टेडियम बने। इस बार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आप लोगों को विश्वास रखना है और निश्चित तौर पर डॉक्टर रघु शर्मा जी का जो सपना है, इसको नगर पालिका को एक विकसित नगर पालिका के रूप में बनाना, आप आने वाले टाइम में देखेंगे 3 साल के कार्यकाल के दौरान वो निश्चित तौर पर डॉक्टर रघु शर्मा जी विकास करके आपको दिखाएंगे। युवा सोच, युवा जोश। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस से युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान व कर्मठ उम्मीदवार कमलेश कुमार साहू को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे निवेदक समस्त वार्डवासी। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 22 से कांग्रेस से पार्षद पद हेतु वार्ड के विकास के लिए उषा देवी को चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे निवेदक समस्त वार्डवासी। वार्ड नंबर 22 केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 31 से पार्षद पद हेतु लोकप्रिय, युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान व कर्मठ उम्मीदवार आसिफ हुसैन को आने वाली 28 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे निवेदक समस्त वार्डवासी। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 39 से भाजपा प्रत्याशी मनोज कुमावत ने आज अपने वार्ड में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। मनोज कुमावत ने मतदाताओं से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 से भाजपा के सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, युवा, संघर्षशील व व्यवहार कुशल उम्मीदवार प्रियंक दादिज को आने वाली 28 जनवरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। केकड़ी नगर पालिका वार्ड नंबर 33 से भाजपा के लोकप्रिय, शिक्षित, युवा व कर्मठ उम्मीदवार नंद किशोर जेतवाल को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 से भाजपा प्रत्याशी मिश्री लाल डसानिया ने धर्म निधि संग्रह अभियान के तहत आज भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख रुपए का चेक सौंपा। उन्होंने यह चेक अभियान के यशवंत बेली महावीर सिंह भाटी को सौंपा है। इस मौके पर नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लामा भी मौजूद रहे। नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लामा ने आज वार्ड नंबर 9 में भाजपा प्रत्याशी मिश्री लाल डसानिया के समर्थन में जनसंपर्क कर उनके पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान उनके साथ भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, केकड़ी प्रधान होनार सिंह राठौड़, किशन लाल डसानिया, भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष अनिल लाठी सहित अन्य भाजपा नेता भी मौजूद थे।
नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 3 से पार्षद पद हेतु कांग्रेस की लोकप्रिय सेवाभावी कर्मठ व ईमानदार प्रत्याशी संपत देवी जारोटिया को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनावे। जी हां, अपने वार्ड नंबर 3 के चहुमुखी विकास के लिए कांग्रेस प्रत्याशी संपत देवी जारोटिया को आने वाली 28 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। आपका विश्वास मेरा प्रयास, मिलकर करेंगे वार्ड का विकास। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 27 से भाजपा पार्टी से पार्षद पद की लोकप्रिय सेवाभावी ऊर्जावान व कर्मठ उम्मीदवार डिम्पल बेनीवाल को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी धनराज नायक ने आज अपने वार्ड में घर घर जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क किया। धनराज नायक ने मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। नायक ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से आम व आवाम के लिए कई हितकारी योजनाएं भी चलाई जा रही है। पीएम मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक वोट करें। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, हम सबका साथ सबका विकास। नरेंद्र मोदी ने विकास के नए नए आयाम स्थापित किए हैं, चाहे रोड लाइटें हो, सड़कें हो, चाहे गैस कनेक्शन हो, चाहे बीपीएल परिवारों का कनेक्शन हो, चाहे कई तरह की योजनाएं हमारे भाई नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास किया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वोट मिलेगा। धनराज नायक, भारतीय जनता पार्टी। इधर केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस प्रत्याशी अमरी देवी चौधरी ने घर घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान अमरी देवी चौधरी ने कहा कि विकास के लिए मतदाता कांग्रेस को वोट दें। अगर केकड़ी में कांग्रेस का बोर्ड बना तो विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केकड़ी क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। इस समर्थन में अधिक से अधिक कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। इधर केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 6 से भाजपा प्रत्याशी मुन्नी देवी साहू को वार्डवासियों ने केलों से तोलकर समर्थन दिया। भाजपा प्रत्याशी मुन्नी देवी साहू ने भी घर घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, दशरथ साहू, सुरेश बेरवा, अनिल लाठी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 1 से भाजपा प्रत्याशी प्रियंक दादिच को भी वार्डवासियों ने गुड़ से तोलकर समर्थन दिया। भाजपा प्रत्याशी प्रियंक दादिच ने भी घर घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट मांगे। इस मौके पर प्रियंक दादिच ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार की ओर से आम व आवाम के लिए कई तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखी है, इसलिए अधिक से अधिक भाजपा के समर्थन में वोट करें। इसी तरह वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश विजयवर्गीय ने भी घर घर जाकर मतदाताओं से समर्थन मांगा और वोट की अपील की। विजयवर्गीय ने वार्डवासियों को विश्वास दिलाया कि अगर उनकी जीत हुई तो वे वार्डवासियों के विश्वास पर खरा उतरेंगे। वे वार्ड में सड़क सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्य कराएंगे। इसी तरह केकड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 18 से भाजपा प्रत्याशी मोहम्मद सईद के समर्थन में नशीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, प्रधान होनार सिंह राठौड़, युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने घर घर जाकर मतदाताओं से भाजपा के प्रत्याशी मोहम्मद सईद के समर्थन में वोट मांगे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 28 से पार्षद पद हेतु भाजपा के लोकप्रिय सेवाभावी कर्मठ ईमानदार व युवा प्रत्याशी धर्मेंद्र खटीक को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनावे। जी हां, अपने वार्ड के चहुमुखी विकास के लिए वार्ड नंबर 28 से भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र खटीक को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा आज केकड़ी, सरवाट, सराना व सावर क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पुलिस थाने का निरीक्षण कर कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने थाना प्रभारियों को अपराध पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए। उन्होंने थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि आमजन में पुलिस की छवि को सुधारने की कोशिश करे। एसपी जगदीश शर्मा ने निकाय चुनाव को लेकर कानूनी व्यवस्था के बारे में भी केकड़ी थाना प्रभारी से जानकारी ली। उन्होंने निकाय चुनाव में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। बता दें कि एसपी जगदीश चंद्र शर्मा अजमेर का कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार केकड़ी पहुंचे हैं। आज सरवाट, सराना और केकड़ी थाने का तथा सावर थाने का भी विजिट अभी ड्यू है। अभी केकड़ी का विजिट किया।
पहली बार विजिट किया थाने पे एसपी के रूप में ज्वाइन करने के बाद, साथ ही आगामी जो 2 दिन बाद ही नगर पालिका के चुनाव हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी अभी अधिकारियों से, सभी स्टाफ से हमने बात की है, चुनाव की व्यवस्था के बारे में बात की है। पीसफुल चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, स्वतंत्र चुनाव हो, उसके संबंध में जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है और निर्देश दिए हैं कि प्रशासन के साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशन रख करके और पुलिसकर्मी बिल्कुल पीसफुल और निष्पक्ष चुनाव कराएं। और कहीं भी अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है, वैसे हमने खूब पर्याप्त पुलिस बल इनको उपलब्ध कराया है, फिर भी आवश्यकता होगी और उपलब्ध कराएंगे। और केकड़ी और सरवाड़ और पूरे ज़िले में जो 5 जगह हमारे चुनाव है, अजमेर नगर निगम सहित, वहाँ बिल्कुल पीसफुली और स्वतंत्र चुनाव कराएंगे, ये हमारा प्रयास है। इसके साथ ही स्टाफ से थाने के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, उनके वेलफेयर के बारे में जो स्कीम्स हमने कुछ शुरू किए और कुछ और शुरू करने वाले हैं उसके बारे में उनको जानकारी दी गई। और उनसे एक परिवार के मुखिया के नाते बिल्कुल आत्मीयता के भाव से उनसे बात की गई, खुल के उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। हमारी कोशिश रहेगी कि पूरी पुलिस एक टीम वर्क के रूप में काम करे, सब मिलके काम करें और पुलिस की छवि जनता के दिलों में दिनों दिन बढ़े, सुधरे, एक सकारात्मक छवि बने, उसके लिए हम निरंतर प्रयास करें। सर, वेलफेयर के लिए एक नई स्कीम चालू की, उसके बारे में। वेलफेयर के लिए इससे पहले मैं झुंझुनू जिले में एसपी था, वहाँ भी हमने एक स्कीम शुरू की, उसी की तर्ज पे यहाँ एक स्कीम शुरू की है। एक पुलिस कल्याण समिति अजमेर का गठन किया है, जिसका रजिस्ट्रेशन भी कुछ दिनों बाद हम करा लेंगे। उसमें सिपाही से लेकर एसपी तक उसका मेंबर होगा और उसका एक संविधान हमने बनाया है। और चूँकि कोई भी संस्था बिना फंड के नहीं चलती है, इसलिए प्रत्येक पुलिसकर्मी सिपाही से लेकर एसपी तक अपनी सैलरी से 100 रुपये महीना प्रति माह कटवा के जो समिति का खाता खुलेगा उसमें जमा कराएंगे। वो एक फंड इकट्ठा होता जाएगा। उस फंड में से सबसे पहले हमने ये प्रावधान रखा है कि हमारे किसी भी पुलिसकर्मी की किसी भी कारण से अजमेर ज़िले में सर्विस के दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए का चेक उस खाते की राशि में से दिया जाएगा। जो जो वो फंड बढ़ता जाएगा, उस फंड में से हम पुलिसकर्मियों के बच्चों को छात्रवृत्ति और पुलिसकर्मियों के कल्याण की अन्य योजनाएं भी लागू करेंगे। ये हमने शुरू किया, जिसका सभी ने सपोर्ट किया है, समर्थन किया है। इसके अलावा भी इनके कल्याण के लिए कई योजनाएं हमारे दिमाग में हैं, जिनको हम लागू करने का प्रयास करें।